हर हर महादेव। नंदी के कान में मनोकामना बोलने का ये है सही तरीका। तुरंत मिलेगा रिजल्ट। एक बार जरूर आजमाइए। भगवान शिव के बाहर नंदी को भी बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी जरूर होता है। माना जाता है कि नंदी के कान में मनोकामना बोलने से वह जल्द पूरी हो जाती है। भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक है नंदी महाराज। हर समय भगवान शंकर के साथ रहते हैं। यही वजह है कि हर शिव मंदिर में द्वारपाल के तौर पर नंदी जरूर विराजमान रहते हैं। साथ ही नंदी की पूजा किए बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। अक्सर देखा होगा कि शिव मंदिर जाने वाले लोग नंदी के कान में कुछ बोलते हैं। नंदी के कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोली जाती है। माना जाता है कि नंदी के कान में मनोकामना बोलने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका हो। तो नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका है। धर्मशास्त्रों में नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका बताया गया है। इस तरीके को अपनाया जाए तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। शिव मंदिर जाएं तो नंदी की पूजा जरूर करें। नंदी बिना बिना नंदी की पूजा किए केवल शिवलिंग की पूजा करने से पूरा का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। तो इसलिए नंदी की पूजा जरूर करें। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। साथ ही शिव जी के साथ साथ नंदी जी की आरती भी करें। पूजा आरती करने के बाद किसी से बातचीत ना करें। वो नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दें। माना जाता है कि शिव जी ज्यादातर समय तपस्या ही करते रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले जाते हैं और वह शिव जी तक पहुंच जाती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि शिव जी ने नंदी को यह खुद ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। नंदी के कामने नंदी के कान में मनोकामना बोलते समय ध्यान रहे कि मनोकामना बाएं कान में बोले। इसमें मनोकामना बोलना ज्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी नंदी के कान में ऐसी कोई मनोकामना ना कहें जिससे किसी का बुरा हो कामना से या पहले अहित हो। ये शब्द जरूर कहें। मनोकामना बोलने के बाद शास्त्रों में नंदी के ओम सामने शब्द को पूरे पैसे, ब्रह्मांड फल का या प्रतीक मिठाई माना आदि गया। कुछ इसलिए अर्पित नंदी जरूर के करें। कान में अपनी कामना बोलने से हमारी दी पहले गई ये ओम जानकारी शब्द का आपको उच्चारण कैसी करना लगी चाहिए। आप जरूर इससे आपकी बताइएगा। मनोकामना अगर अच्छी लगे तो भगवान लाइक शिव तक कीजिएगा। जल्दी अगर आप पहुंचती चैनल है। पर नए हैं एक तो बार जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी सच्चे दिल से, प्राप्त करने सच्चे के लिए। विश्वास के साथ थैंक करिएगा। यू। ये हर हर महादेव। सदियों से चली आ रही है नंदी के कान में इच्छा कहने की परंपरा, क्योंकि नंदी भगवान शिव तक पहुंचाते हैं आपकी मनोकामना। और नंदी के बाएं कान में ही बोलिएगा। शिव मंदिर में प्रवेश करने पर आपने भी पाया होगा कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी को बैठे देखा होगा। प्राचीन समय से शिवालय में अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। थैंक यू। हर हर शिव जी नंदी की सवारी करते हैं। हिंदू धर्म में नंदी को धर्म, ज्ञान, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इससे गोवंश की रक्षा और सेवा का संदेश तो मिलता ही है, साथ ही नंदी से हम यह भी शिक्षा ले सकते हैं कि अपने आराध्य के प्रति हमेशा सच्ची भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति के दम पर ही आम व्यक्ति भी खास बन जाता है। शिव जी की पूजा के दौरान उन्हें बेल, धतूरा, आग के फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। भांग और धतूरा की प्रकृति कड़वी या फिर जहरीली होती है। ऐसे में इससे यह संदेश मिलता है कि हम अपने अंदर की सभी बुराइयों और कड़वाहट का त्याग कर रहे हैं। ऐसे में भगवान को यह चीजें अर्पित कर हम स्वयं को निर्मल करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव का एक नाम बागंबर भी है, क्योंकि वह मृत बाघ की छाल के आसन पर विराजमान रहते हैं।
यह बाघ की छाल को व्यक्ति के अहंकार से जोड़कर देखा गया है। ऐसे में शिवजी का बाघ की छाल पर बैठना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्तियों या ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। या इस संकेत को इस तरह भी देखा जा सकता है, जो भी अहंकार का त्याग देता है अहंकार को, उसे भगवान शिव की शरण प्राप्त होती है। ये कुछ जानकारी थी शिवजी से जुड़ी। तो ये शिवजी से जुड़ी चीजें देती हैं हमें खास संकेत। महादेव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवों में से एक हैं। उन्हें महादेव से लेकर भोले शंकर आदि कई नामों से जाना जाता है। इनका प्रत्येक नाम उनके एक खास गुण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार शिवजी से जुड़े संकेत, जैसे उनका कैलाश पर निवास या फिर नंदी की सवारी करना आदि भी मानव मात्र के लिए एक खास संदेश है। थैंक यू। हर हर महादेव। भगवान नंदी से प्रार्थना कैसे करें? भक्तगण नंदी के कान में अपनी प्रार्थनाएं, इच्छाएं फुसफुसाकर कहते हैं, इस विश्वास के साथ कि भगवान शिव की तपस्या में बाधा डाले बिना उनकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच जाएगी। तो ये थे हमारी कुछ जानकारी। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू। हर हर महादेव। आप सभी को सावन का महीना शुभ हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें भगवान, और आपकी सब सपने पूरे हों। हर हर महादेव। नंदी को कैसे प्रसन्न करें? सर्व धर्म के मुताबिक बैल की पूजा करते समय नंदी के दर्शन एक विशेष तरीके से किए जाने चाहिए। भक्तों को मूर्ति के दाईं ओर खड़े होना चाहिए या बैठना चाहिए, और अपने दाहिने हाथ से अंगूठे और तर्जनी को बैल के सींगों पर रखकर दोनों सींगों को छूना चाहिए। नंदी शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं।